नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। आम बजट में बिहार को जो बम्पर पैकेज मिला है उसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है और एक तरफ जहां एनडीए ये बता रहा है कि ये जो पैकेज मिला है तकरीबन 60,000 करोड़ का, वो बिहार के विकास के लिए दिया गया है और इससे आने वाले समय में बिहार का विकास होगा, बहुत सारे क्षेत्रों में विकास होगा, चाहे वो सड़क हो, हाईवेज हो, पावर प्रोजेक्ट हो या फिर बाढ़ से निपटने के लिए जो तैयारी होती है, इन सभी क्षेत्रों में जो है वो काम होगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये कुर्सी बचाने वाला बजट है, क्योंकि नीतीश कुमार के समर्थन से ही इस वक्त केंद्र में सरकार चल रही है। जो एनडीए की सरकार है वो इस वक्त नीतीश कुमार के समर्थन से चल रही है, तेलुगु देशम पार्टी के समर्थन से चल रही है। और ये जो दोनों पार्टियां हैं यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, ये दोनों नेता इस सरकार में किंग मेकर की भूमिका में है। तो इसीलिए आरोप लग रहे हैं कि इन दो राज्यों पर जो है वो धन वर्षा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा आम बजट में, यानी कि विकास के लिए एक तरफ जहां तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार को तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए जो है वो स्पेशल पैकेज के रूप में दिया गया है। और आरोप लग रहे हैं कि बजट में अन्य राज्यों की अनदेखी की गई, सारा का सारा फोकस जो था वो केवल बिहार और आंध्र प्रदेश पे था। तो आपको सबसे पहले तो बता दें कि बिहार को मिलने क्या जा रहा है। बिहार को दरअसल 26,000 करोड़ रुपए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो है वो मिलने वाला है। सड़कें, हाईवेज जो हैं वो बनेंगी, उसके बाद उसमें एयरपोर्ट होंगे, मेडिकल कॉलेजेस होंगे। तो 26,000 करोड़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर जो है वो दिया गया है। तकरीबन 21,000 से भी ज्यादा कुछ है, 21,400 करोड़ रुपए ये दिया गया है पावर प्रोजेक्ट के लिए, जो कि पीरपैंती भागलपुर में बनना है। और उसके बाद 11,500 करोड़ रुपए जो है बाढ़ से निपटने के लिए जो है दिया गया है। तो तकरीबन ये 58-59 हजार के आसपास आता है। हम एक 60,000 का एक फिगर मान के इस वक्त जो है हम बात कर रहे हैं कि तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए का जो ये स्पेशल पैकेज जो है वो दिया गया है बिहार को, जो कि 4 गुना है आंध्र प्रदेश को जितना दिया गया है। आंध्र प्रदेश को केवल 15,000 करोड़ रुपए अभी दिए गए हैं, लेकिन इसका 4 गुना बिहार को दिया गया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के जो सांसद 12 सांसद इस वक्त केंद्र की सरकार में समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को, क्या उसके एवज में ही ये एक बड़ा पैकेज जो है वो बिहार को मिला है इस बार? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, अगर नीतीश कुमार की हम अगर बात करें तो पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार को एक वक्त ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार अब समाप्त हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले की हम बात कर रहे हैं, सबको लगता था कि ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव हो सकता है, या फिर नीतीश कुमार अब जो है वो उनके अंदर वो इकबाल नहीं बचा है, या नीतीश कुमार की राजनीति जो है वो अब समाप्ति की ओर चली गई है। लेकिन जिस तरीके के नतीजे आए, परिणाम आए लोकसभा चुनाव में, उसके बाद केंद्र बिंदु में नीतीश कुमार आ गए। 12 सांसद जेडीयू के बने और इन 12 सांसदों के वजह से ही, नीतीश कुमार के समर्थन से ही केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी की इस वक्त चल रही है। टीडीपी के साथ साथ टीडीपी के 16 सांसदों का समर्थन है। लेकिन इसको हम एक अलग अंदाज में अगर हम बात करें तो ये समझना पड़ेगा कि क्या वाकई नीतीश कुमार ने जो समर्थन दिया है बीजेपी को, नरेंद्र मोदी सरकार को, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, उसके लिए जो नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है, तो क्या उसके एवज में ही बिहार के विकास के लिए इतनी बड़ी धनराशि बिहार को मिली है? ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर चर्चा भी चल रही है। और ऐसे में अगर हम एक हल्के फुल्के अंदाज में इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो तकरीबन 60,000 करोड़ का ये एक स्पेशल पैकेज है बिहार के लिए, और इसमें 12 सांसद जेडीयू के
सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है, जो केंद्र में जेडीयू समर्थन कर रही है इस वक्त, बीजेपी का केंद्र सरकार में समर्थन कर रही है। तो एक इसको हल्के फुल्के अंदाज में समझिए तो आप समझ सकते हैं कि अगर 60,000 करोड़ को जेडीयू के 12 सांसदों से भाग दें तो तकरीबन 5,000 करोड़ प्रति सांसद जो है वो बिहार को विकास के नाम पर वो पैसे इस बार बजट में मिला है। ये एक मैथ्स है, एक गणित है जिसको आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जो समर्थन दिया है उसके वजह से केंद्र सरकार ने भी जो है अपना खजाना खोल दिया है बिहार के विकास के लिए। और खासकर 12 जो सांसद हैं जेडीयू के, उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है केंद्र में सरकार चलाने के लिए, उसको लेकर अगर हम 60,000 करोड़ को 12 सांसदों से अगर हम भाग दे देते हैं तो तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए प्रति जेडीयू सांसद बैठता है। यानी कि हर सांसद जो है वो अपना समर्थन जो उन्होंने केंद्र सरकार को दिया है उसके बदले हर सांसद को 5,000 करोड़ रुपए जो है वो मिल रहे हैं स्पेशल पैकेज के नाम पर। यानी कि बिहार के विकास के लिए ये जेडीयू के जो 12 सांसद हैं और इनका समर्थन जो है उसके बदले कहा जा सकता है कि 60,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज बिहार को मिला है। और बिहार को जो है आने वाले दिनों में इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी होने जा रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जो आने वाले दिनों में जो है वो धरातल पे उतरते हुए दिखेंगी, जिसमें से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, ये बनाया जाएगा। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का जो है निर्माण किया जाएगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक पुल जो है वो बनाया जाएगा। पावर प्लांट बैठाया जाएगा भागलपुर में। उसके बाद बाढ़ से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं और 26,000 करोड़ में नए एयरपोर्ट भी हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए जाएंगे। तो और साथ ही साथ काशी में जो कॉरिडोर बनाया गया है उसके तर्ज पर गया का विष्णुपद मंदिर, बोधगया का महाबोधि मंदिर, राजगीर नालंदा उसकी यूनिवर्सिटी, तो सब जगह जो है विकास होगा। और खासकर विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में कॉरिडोर बनेगा जैसे कि काशी में बना हुआ है। तो यानी कि अब आप समझ लीजिए कि एक तरीके से कहें तो नीतीश कुमार का जो समर्थन मिला है केंद्र सरकार को और उनके 12 सांसदों का, तो उसके बदले केंद्र सरकार ने इस बार कह सकते हैं कि अपना खजाना जो है वो बिहार के लिए खोल दिया गया है और 60,000 करोड़ रुपए तकरीबन जो है बिहार को विशेष पैकेज के रूप में जो है मिला है। और इससे आने वाले दिनों में बिहार का विकास जो है वो देखने को मिल सकता है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।